सत्य की प्राप्ति की गंभीरता, विनम्रता, सत्य की निर्भर दशा। तो इसलिए मैंने कहा कि देखो हमारी आदत पड़ी हुई है, लेकिन नहीं, हम गुण की पूजा करें। आज भी आप इसी तरह के गुलाम हैं, इन गुलामी को तोड़ना है हमें। संतों की पूजा करो, संतों को मानो, जिनके जीवन में आचरण है, चरित्र है, रहनी है। सबके चरण पूजनी नहीं है, ध्यान रखो। जिनके जीवन में कोई आचरण है उन्हीं की चरण पूजनी। चरण पूजवाने के लिए आचरण का होना जरूरी। सदगुरु कबीर साहब परम कारुणिक थे। मैंने कहा ना, दयावान और करुणावान में बड़ा भेद है। स्थिति जन्य है दया, स्वभाव जन्य है करुणा। करुणा स्वभाव बन जाती है। संत महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है, वे करुणा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। जब भी करेंगे तो करुणा करें, चाहे वो कोई विरोधी ही क्यों ना हो, दुश्मन ही क्यों ना हो। और वैसे भी जो सत्य की परम ऊंचाई को पहुंचे हुए होते हैं, वे कभी यह कहते ही नहीं कि हमारा कोई दुश्मन है, विरोधी है। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में देखो, जो 52 कसनी कही जाती है, सुनाई जाती, वो 52 कसनी क्या है? वो परीक्षा थी, सत्य की परीक्षा। और हर परीक्षा में सदगुरु कबीर साहब विजय प्राप्त किए। लेकिन किसी के लिए उनके मन में कोई द्वेष का भाव, मन में कोई मालिन्य कभी नहीं हुआ। यह है करुणा। सबके प्रति एक भाव कि तुम अच्छे रहो, अच्छे बनो। प्यारे हंसजनों, आप यहां आते हो, यही सुनने आते हो कि हे सदगुरु, हे साहेब, हम ऐसा क्या कर्म करें, हमारा जीवन कैसे अच्छा बने। शास्त्र कितना पढ़ोगे आप? 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, तमाम स्मृति ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है। कितना पढ़ लोगे? एक एक पुराण में हजारों श्लोक हैं। जीवन बीत जाएगा, पढ़ न पाओगे। इसीलिए तो व्यास जी से किसी ने पूछा था, व्यास जी एक बात बताओ, आपने 18 पुराण लिखे, कौन पढ़ता है इसको? कहां समय किसी के पास? आप सार बता दो, आप क्या कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते हैं इन पुराणों में? उन्होंने क्या कहा जानते हो? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। बस 2 ही बात है। सार 18 पुराणों का सार। 18 पुराणों में 18 पुराणेषु व्यासस्य, व्यास ने सिर्फ 2 बातें कही। परोपकाराय पुण्याय, यदि तुम्हें पुण्य अर्जित करना है तो परोपकार करो, करुणा करो, दया करो, दूसरे का हित करो, कल्याण करो। और यदि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, और यदि तुम्हें पाप कमाना है तो दूसरों को पीड़ा दो, तकलीफ दो। और पीड़ा का मतलब साहब ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी और वचन से, मन कर्म और वचन से किसी को भी पीड़ा देना पाप है। 2 ही बातें कही गई। सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को जीवन का सूत्र दिया बीजक में। क्या कहते हैं साहब? आपा तजे और हरि भजे, नक्सिक तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साध मता है सार। कितनी सुंदर बात साहब ने कही। हे धर्मदास जी, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं हैं, और अल्पश्च कालो, थोड़ा समय जीवन मनुष्य का, बहुविघ्नता च, विघ्न बाधा भी कम नहीं है। तो ऐसे में क्या, ये जीवन का सूत्र तुम्हें मैं कहता हूं, इसे गांठ बांध लेना और जीवन में उतार लेना, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या कहते? आपा तजय, अहंकार का त्याग कर देना, हरि भजय, गुरु की शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो। भजना मने सेवा करना। हरि का मतलब परमात्मा, हरि का मतलब गुरु। हरि के हजारों अर्थ है।
हम लोग जब छोटे थे, आप लोग भी हमारी उम्र के होंगे तो याद होगा, एक अनुप्रास अलंकार होता था। हाँ, हरि गए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि तो हरि में मिल गए, हरि मन बया उदास। हाँ? हर हरि का अलग अलग अर्थ, हरि के हजारों अर्थ। हरत इति हरि ही, जो हरण करे वो हरि। इस अर्थ में गुरु भी हरि है, और भी कहना भी ठीक नहीं, गुरु ही हरि है। हरत इति हरि, जो हरण करे। सदगुरु क्या हरण करते? भव पीड़ा को, हमारी कमियों को। साहब कहते हैं ना, गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। क्या साहब क्या काटते हैं हमारे जीवन से? बुराइयों को, कमियों को, दुर्गुणों को, दुर्विचारों को धीरे धीरे करके आपको सुंदर बनाते हैं। इसलिए हरि का मतलब गुरु, जो हरति पीड़ा को हरण करे। गुरु गीता में कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। शिव किस लिए भाई? क्योंकि हम तो जानते हैं शिव मतलब संहार करता, विष्णु मने, विष्णु का अर्थ है पालन करता, और ब्रह्मा मतलब जन्मदाता, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता, पालन करता, संहार करता। गुरु संहार करता है, इसीलिए कि हमारी जो बुराइयां हैं उसको संहार कर देता है गुरु। दीपावली के दिन जैसे माताएं साफ सफाई करके भुर्री जला देती हैं, जलाते हो कि नहीं बताओ? सब ऐसे ही गुरु हमारे जीवन से सब साफ सफाई करके उसको आग लगा देते हैं, संहार कर देते हैं। हरि भजय नख शिख तजय विकार। नख ये है, शिख ये। नख शिख यानी संपूर्ण विकारों का त्याग करो। और अंत में चौथी बात, नख शिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे। जीव मात्र के प्रति आपकी मित्रता हो, जीव मात्र के प्रति आपके मन में मित्रता का भाव हो, मैत्रेय, मित्रता का भाव। ये चार बातें साहब ने बताई। अहंकार का त्याग करो, गुरु की सेवा करो, जीवन में समस्त विकारों को निकालो, हटाओ, दूर रहो, और सब जीवों के प्रति दया का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, मित्रता का भाव रखो। ये चार बातें। आपातजे, अहंकार का त्याग।